हाँ भाई, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो इसमें क्या है कि जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो एक सिक्योरिटी के लिए करते हैं। नहीं तो क्या करना है इन्वेस्ट करके कि एक फ्यूचर में एक सिक्योरिटी रहेगी। और अगर हमें राइट टाइम पे पैसा ना मिले तो फिर बहुत पंगे होते हैं कि यार हमने इन्वेस्ट भी किया और पैसा भी नहीं हुआ। तो एज अ रिजल्ट वो पंगे ज्यादा होने लगते हैं, तो फिर मतलब इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो अब इसके अंदर में क्या करता है, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट डे इन्वेस्टमेंट्स दिखाए थे वो दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इसी में बात करेंगे। और अगर आप इसमें देखो तो ये बुलियन जो है ना, बुलियन देख रहे हो ना। हाँ भाई, पीपीटी में बुलियन। तो ये, हाँ, तो ये यहाँ पर जब है तो वो गोल्ड और वो सब चीज की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो लिक्विडिटी, तो many money has many term and in all culture there is one common term. हाँ, and in all culture, हाँ ठीक है, and in all cultures there is one common term which is liquid flow movement, द्रव्य भी कहते हैं। जापानीज में भी जो मनी होता है उसको लिक्विड के नाम से कहा जाता है। इसका मतलब जो मनी है वो फ्लो होता रहना चाहिए। अगर वो फ्लो होना बंद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए व्हाट इज द यूज ऑफ मनी इफ आई कैन नॉट यूज इट व्हेन आई वांट टू, फंडा एक ये है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, हाउ टू डिसाइड हाउ मच, कैसे क्या, कई सारे हैं। तो एक उसमें पैरामीटर है, कैन आई गेट टू यूज द मनी व्हेन आई नीड और व्हेन आई वांट इट। चलिए, तबीयत खराब पड़ी हुई है, 10 लाख रुपए चाहिए, वो 10 लाख रुपए के लिए मारा मारी घूम रही है। मतलब 25 करोड़ का मकान है, 10 लाख नहीं है। तो वो लिक्विडिटी क्या हो गई। तो अभी तक हमने जो कवर किया है वो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, और अब हम लिक्विडिटी। तो ये मैं हेड बनाता रहूंगा जिससे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आती रहेंगी। चलो, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाट इज लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर में जो कैश है पॉकेट में, वो तो लिक्विडिटी है क्योंकि वो यूज हो सकती है। लेकिन जो पेंटिंग रही है वो पिकासो की बैठे हुए हो 70 करोड़ की, उसको बिकने में 12 महीने लगेंगे। अभी प्यास लग रही है, उसके लिए पैसे नहीं है, करोड़पति बने बैठे हुए हैं। तो हम सब लोगों की रिक्वायरमेंट्स और सब अलग होती है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस रिक्वायरमेंट को कैसे और क्या किया जाए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर लिक्विड नहीं है तो वी शुड नो, और उसकी लिक्विडिटी के लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट नहीं, अलग अलग तरह से चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि लिक्विडिटी होगी तो कोई और प्रॉब्लम होगी। चलो, now why it is important, my wealth is a safety in time of need. Now how much of my wealth is available in 1 minute, UPI, 10 मिनट बैंक में एफडी या बैंक से ट्रांसफर कर दिया, 1 डे म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, मोर देन दैट। तो हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक लिक्विडिटी होती है। हमें ये समझना जरूरी है कि वो लिक्विडिटी कैसे काम करती है। नाउ ये फंडामेंटल्स, हाँ, फंडामेंटल चार्ट है ये, हमने पिछली बार सेम चार्ट मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के लिए किया था, और अब हम लोग करते हैं लिक्विडिटी पे। तो शेयर्स के अंदर में आज की डेट में अगर आप एक शेयर, इसमें अगर आप देखें तो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी बाय, लिक्विडिटी सेल एंड कमेंट। लिक्विडिटी बाय का मतलब है अगर आज आप पैसा देते हैं तो कितने दिन बाद आपको वो एसेट मिल जाएगा। ये भी तो लिक्विडिटी हो गई ना। नहीं, आपने शेयर खरीदा तो कितने दिन में शेयर आपके पास आएगा, ये है।
और अगर आपने शेयर बेचा तो कितने दिन बाद पैसा आपके पास आएगा? तो लिख सॉरी, नहीं, क्या कह रहे थे आप? अच्छा, तो शेयर्स के अंदर में T+1, टी मतलब ट्रेडिंग डे। हाँ, तो शेयर्स के अंदर T+1 डे। आजकल क्या है कि जिस दिन आपने शेयर खरीदा उसी दिन रात को पैसा कट जाएगा और अगले दिन शेयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। सिमिलरली जिस दिन आपने शेयर बेचा, लिक्विडिटी सेल, उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10-1 बजे तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। और ऑल ऑफ दीज आर गवर्न्ड बाय सेबी एंड स्टॉक मार्केट रूल्स, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है। म्यूचुअल फंड के बारे में, जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड में पैसा दिया, अगर 3 बजे से पहले दिया तो 2 दिन, अदरवाइज थर्ड डे के अंदर में आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड आ जाएंगे और 2 से 3 दिन के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा अगर आप बेचना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में स्लाइटली, सॉरी, 2 डेज नहीं, शेयर में तो ऑलरेडी 1 डे है। हेलो, अब इसके अंदर में क्या है कि शेयर्स में तो ऑलरेडी T+1 डे है। अब म्यूचुअल फंड में टी मींस जिस दिन ट्रांजैक्शन किया उसके 2 या 3 दिन के अंदर में या तो पैसा, या अगर आपने बाय किए तो उसके शेयर, म्यूचुअल फंड आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मैक्सिमम 2 से 3 दिन लेता है। ये सारे भी सेबी के रूल्स हैं और ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में कराते हैं तो जैसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं तुरंत आपको वो फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीद दे देता है। और जिस दिन आपको पैसा चाहिए आप उनको बोलिए कि चाहिए, वो तुरंत आपको पैसा भी दे देते हैं। कुछ पेनल्टी कटेगी, कुछ और होगा, वो बात दूसरी है, लेकिन पैसा तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर आप एनबीएफसी या प्राइवेट कंपनी में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 15 दिन लगते हैं सर्टिफिकेट मिलने में, और ज्यादातर लोग आपको वो बीच में एनकैश करने नहीं देते हैं। और उसकी वजह ये है कि जो फिक्स डिपॉजिट विथ नॉन बैंकिंग या प्राइवेट कंपनीज है, दैट इज ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एनबीएफसी एंड द इंडिविजुअल। तो बैंक में भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट बैंक के अंदर में दे आर मोर फ्लेक्सिबल, बट बाकी जो दूसरे हैं उसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इवन विथ आरबीआई बॉन्ड या आईआरसीटीसी बॉन्ड और ये सब, ये लोग टर्म के बीच में बिल्कुल एनकैश नहीं करने देते। तो यहाँ पर क्या है कि आपने खरीद तो लिया, अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट में ट्रांसफर भी नहीं हो सकते। तो अच्छा, फिर आ जाते हैं बॉन्ड्स। बहुत तरह के बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड के अपने टर्म होते हैं। bonds are also open contracts and they also work with कि जैसा बॉन्ड में लिखा हुआ है। रिजर्व सॉरी रिलायंस ने अभी बॉन्ड इशू किए थे, इंटरनेशनल बॉन्ड 100 years के बॉन्ड थे, और उन्होंने बीच में क्लियर कर दिया था कि 100 साल बाद ही एनकैश करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। चलो ठीक है। तो ये जो जो मतलब बॉन्ड्स होते हैं ये प्योर एज पर टर्म्स होते हैं, और 100 year बॉन्ड्स वो भी होते हैं जो बीच में एनकैश नहीं कर सकते। गोल्ड में, हाँ हाँ, हाँ, तो वो जब आप एप्लीकेशन देते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, वो उससे पता चल जाता है। बुलियन गोल्ड, भैया 30 मिनट दुनिया में कहीं पर भी आप गोल्ड की सिक्का दिखाओ तो पैसा मिल जाएगा, रात दिन कुछ भी हो। चांदी में भी यही है, कहीं पे भी दिखाओ। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी। प्राइस तो ऊपर नीचे होगा ही, डिपेंड है, रात है क्या है, लेकिन आपकी लिक्विडिटी तो हो गई ना। अच्छा, अब इसके अंदर में नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो इसके अंदर में कुछ भी लग सकता है, 3 महीने से लेके 10 साल तक।
कि बिल्डर ने प्रॉपर्टीज आपको बुक कर ली, तो वो दे ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा लोचा है कि प्रॉपर्टी में 3 महीने से 10 साल कुछ भी हो सकता है। 3 महीने में तब कह रहा हूं जब आप रीसेल पे प्रॉपर्टी लेते हैं, तब भी बयाना दो, ये करो वो करो, 3 महीने तो लग ही जाते हैं। और पेमेंट लेने में अगर आपने बेची तो वो भी डेस्परेट सेल हो तब भी 3 से 6 महीने तो लग ही जाते हैं, गुड़गांव जैसी जगह में जहां पे प्रॉपर्टी बड़ी जल्दी बिकती है। तो प्रॉपर्टी काफी प्रॉब्लमेटिक है फॉर लिक्विडिटी। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी यही है। ये कहने की बात है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जल्दी बिकती है और ये होती है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी में वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ा होता जाता है, गवर्नमेंट टैक्सेस बहुत हैं, इसलिए प्रॉपर्टी ओवरऑल उसकी लिक्विडिटी कम होती है। अब इसके आ जाते हैं, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल करेंसी। इंटरनेशनल करेंसी एक सबसे एक मार्केट है जो चौबीसों घंटे हमेशा खुला रहता है, वो इंटरनेशनल करेंसी है। तो आप इंटरनेशनल करेंसी में और बिटकॉइन में कभी भी जाके माल बेच सकते हैं। तो वो 10 मिनट की लिक्विडिटी है, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि 10,000 करोड़ बेचना है या 10 रुपए बेचना है। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स, इसका जो सौदा होता है इसमें कोई लिमिट नहीं है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत लफड़े होते हैं। और इसके कई केसेस हैं। फॉर एग्जांपल इवेको करके एक कंपनी है ट्रक की, इटली में, उसको अभी टाटा ने खरीदा है। उन्होंने उन्होंने एक चीज बनाई थी जिसको डीजल इंजन में कॉमन रेल सिस्टम बोलते हैं। तो दैट वाज वेरी गुड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। उसके पोटेंट उन्होंने बॉश, रॉबर्ट बॉश एंड कंपनी को बेचा था, जर्मनी की, विद पेटेंट्स। वो यूजेज शुरू कर दी थी उन्होंने 15 दिन में, और पेटेंट एंड कॉपीराइट पास होने में 3 साल लगे। तो ये ये इन चीजों में कुछ भरोसा नहीं है, कितना लगेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि कोडेक ने बनाया था डिजिटल कैमरा। हाँ, और उन्होंने ये फ्री में दे दिया कैनन को। कैनन से ये पहुंच गया नोकिया को, और नोकिया ने अपने मोबाइल में लगा दिया, जिसकी वजह से कोडेक बैंकरप्ट हो गई। हाँ हाँ, फैक्ट है ये। तो पेटेंट्स और इसका कोई लिमिट नहीं है, क्या और कैसे होगा। पेंटिंग एंड आर्ट ऑब्जेक्ट्स जो ऑक्शन में खरीदी बेची जाती हैं, टिपिकली 90 डेज में आपको, आपके पास पैसा हो तो आप ले लीजिए, और आपके पास, और आपको 90 डे में पैसा मिल जाता है। तो ये हम बड़ी ऑक्शंस की बात कर रहे हैं, करोड़ रुपए ऊपर से की जो पेंटिंग है, छोटी मोटी पेंटिंग का तो कुछ वो नहीं होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीपीएफ, किसान विकास पत्र, और ये सारे, इन पत्रों के अंदर नॉर्मली 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाता है, और ये प्योरली एज पर स्कीम आपको वो होता है। फॉर एग्जांपल इंदिरा विकास पत्र और किसान विकास पत्र, जिसमें पहले 5 साल में पैसा डबल, फिर 7 साल में पैसा डबल होता था, अब इनके अंदर में आप इनको बीच में इनकैश नहीं कर सकते। हाँ, तो ये गवर्नमेंट स्कीम में भी ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आपको पैसा इनकैश हो जाए। ये इसलिए, ये मतलब जरूरी है कि भाई यार बड़ी अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, ले लो यार, मस्त है, ले तो लिया, कल की डेट में मैं करूंगा क्या उसकी, अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो हमें पता रहना चाहिए, जिससे कि हम एक कॉन्शियस डिसीजन ले लें। एनर्जी एनर्जी खरीद और बेच जाती है कुछ मिनटों में। मतलब ये जो, और कमोडिटी का भी वही हाल होता है, ये सब मिनटों के काम होते हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, आईसीएक्स है और जो है, इसमें बस मिनटों में सब काम लिया दिया हो जाता है, चाहे एनर्जी, कमोडिटी, बिटकॉइंस। अब आ जाओ लाइफ स्टॉक।
लाइफ स्टॉक मतलब ऊंट और जानवर, हाँ भैंस और ये सब। इसके अंदर में अगर आपको खरीदने के लिए कि यार मुझे एक भैंस खरीदनी है 20 किलो दूध वाली, आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। और अगर बेचनी है तो बिकेगी भी नहीं इतनी जल्दी। और ये बहुत बड़ा धंधा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जानवरों का मेला पुष्कर में लगता है, अजमेर में। और वो बहुत भयंकर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। इसी तरीके से घोड़ों का यूएस के अंदर में लगता है, फीनिक्स करके एक जगह है वहां पर। तो फीनिक्स $17 मिलियन का घोड़ा बिका है लास्ट ईयर। $17 मिलियन। तो वो घोड़े घोड़े का दो यूज करते हैं, एक तो रेस में दौड़ाते हैं और फिर उस घोड़े से उसको नेचुरल तरीके से और मतलब मेट करा के बच्चे, हाँ ब्रीडिंग कराते हैं। तो ये लाइफ स्टॉक इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। इसके अंदर में मतलब लिक्विडिटी इज क्वाइट डिफिकल्ट। जैसे ये वहां का बता रहे हैं, फिनिक्स में उनको कई बार 2-2 साल लग जाते हैं एक घोड़ा बेचने में। चलो फिर हेल्थ का तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि हेल्थ एक अलग है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खरीदने में जैसे ही प्रीमियम उनके बैंक अकाउंट में जाता है, इंश्योरेंस चालू हो गई। बट इंश्योरेंस आप बेच नहीं सकते। आपने लाइफ इंश्योरेंस कर दी, आप बोलो कि भैया ये कैंसिल कर दो, क्योंकि कैंसिल कर लो पैसा नहीं मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ली, कल की डेट में बोलो कि भाई साहब 6 महीने हो गए मेरे को नहीं रखनी है, कहते हैं ठीक है भेज दो इसको। तो इंश्योरेंस इज वन वे स्ट्रीट, कि आप पैसा दे देते हो, अगर कैटास्ट्रफी हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तब तो आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फिर है राइट टू यूज, टाइम टू यूज। ये दोनों के दोनों बहुत ही वेरिएबल हैं, इसका कुछ पता नहीं है। जैसे राइट टू यूज एंड टाइम टू यूज किराया हो गया, तो तो ऐसे मौकों के ऊपर में मतलब ये सब नेगोशिएशन और उसकी बात है। ठीक है। हाँ अभी बताते हैं। एजुकेशन के अंदर में एक स्टडी करी गई थी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की, हार्वर्ड बिजनेस की वहां पे उन्होंने क्या किया कि 2 साल तक आपको खरीदा कि आपने एजुकेशन ली, फिर उसके बाद ये देखा कि कितने महीने की तनख्वाह में फीस का पैसा निकल आएगा। हाँ, अब इंडिया में बनारसी दास स्कूल ऑफ एमबीए के अंदर में फीस के साथ पैसा निकलने में 4 साल लगते हैं। आईआईएम अहमदाबाद में 1 साल लगता है। तो मतलब एक बड़ी देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आईआईएम अहमदाबाद की फीस अब इस समय 12 लाख रुपए साल हो गई है। आप 2 साल में 24 लाख दे दीजिए, तो वहां की तनख्वाह आपको 24, 25, 30, 40 लाख कुछ भी मिल सकती है, करोड़ रुपए भी मिल सकती है सीटीसी। तो हाँ, एक साल में से कम में वापस आ जाएगी। तो एजुकेशन का इस तरह से देखने की चीज रहती है। तो लर्निंग, एवरी इन्वेस्टमेंट हैज अ लिक्विडिटी, एवरी इन्वेस्टमेंट हैज अ लिक्विडिटी एसोसिएटेड विद दिस। और वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वी विल गेट स्टक विद द सेम। और ये हमने देखा है लोगों को कि बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तनख्वाह नहीं है तो भेजा नहीं। वैसे आजकल बैंक लोन और बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि वो कर देते हैं, बट अदरवाइज ये थोड़ी समझने की चीज होती है। इलिक्विड एसेट यूजुअली लीड टू टोटल लॉस।
मतलब कि अभी एक सज्जन को हम जानते हैं, उन्होंने क्या किया, एक होटल में एक कमरा खरीद लिया। हाँ, कि उस कमरे की सारी इनकम उनको मिलेगी। खूब बढ़िया पीपीटी और सब चीज़। 9 साल हो गए, अभी तक होटल ही नहीं बना, पैसे नहीं हुए। अब वो जितने पैसे दिए थे, जो बिल्डर था, वो कह रहा है मैं उतने भी नहीं दूँगा, हाफ लेना है ले लो, नहीं तो जाके जो करना है कर लो। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। हुँ। हाँ, तो ये जो चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड़गाँव मतलब इस एनसीआर में कितनी प्रॉपर्टियाँ लोगों के, इंक्लूडिंग मेरे, पैसे फँस गए हैं और मिलने वाले नहीं हैं। तो ये बहुत ही, मतलब आज की डेट में कोई मुझसे कहता है प्रॉपर्टी के लिए क्या करना चाहिए, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी आँख से देख लो, कागज़ देख लो, तब सौदा करो। ये धीरे-धीरे बनती रहेगी, किश्त देते रहेंगे, वो सब सौदा मतलब होता नहीं है। मतलब, और ये प्रॉब्लम नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो प्रॉपर्टी एज़ अ इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे कि हमारे उसमें कितना आता है, बट प्रॉपर्टी हैज़ गॉट हाई रिस्क एंड इट इज़ अ इलिक्विड एसेट, इतनी जल्दी लिक्विडिटी होती नहीं है। तो ये है। अब कोई सवाल-ववाल हो तो बताओ भी। देखो, बुलियन में क्या है कि आप किसी भी तरह से बुलियन में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको थोड़ी-सी बनवाई देनी पड़ेगी और 3% जीएसटी देना पड़ेगा। एमएमटीसी के ले लो, रिलायंस, किसी के भी ले लो, बहुत लोग बनाते हैं। हाँ, तो ठीक। और उसके बाद 3% आपको जीएसटी है, तो बहुत ज़्यादा है। उसकी जगह पर करेक्ट। उससे अच्छा ये है कि शेयर मार्केट के अंदर में ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं। तो उसमें गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ आते हैं, अभी कॉपर ईटीएफ भी शुरू होने वाला है, उसको खरीद लो। 100%। उसके अंदर तरीका क्या होता है कि लेटेस्ट से वो 100 रुपए का है आज जो मार्केट प्राइस है। पहली चीज तो क्या है कि जित वो उतने ही ईटीएफ के यूनिट निकालते हैं जितना वो गोल्ड फिजिकली लेके रखते हैं सेफ कीपिंग में। तो गोल्ड उनके पास होता है। दूसरी चीज क्या है कि वो खरीदने में, अगर आपको लेटेस्ट से 5 ग्राम गोल्ड भी लेना है तो 75,000 रुपए लग जाएंगे। ईटीएफ में आप 100, 150, 200 रुपए जो भी उसका है, वहां तक में भी आप ले सकते हैं। तीसरा, ईटीएफ के अंदर में आपका जीएसटी नहीं लगता, तो गोल्ड प्राइस का आपको पूरा इफेक्ट मिल जाता है। लेकिन ईटीएफ के अंदर में आपको वो दो चीज लगेंगी, एक तो ब्रोकेज और गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है। हाँ, उसकी सेफ कीपिंग में कोई लफड़ा नहीं है। आपने आपको लेटेस्ट से 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है, आप 1.5 लाख का ईटीएफ खरीद लो। जब बेचना है तो बेच लो। तो वो सबसे बेस्ट है। फिजिकल गोल्ड का जमाना अब खत्म हो गया है। मतलब, और फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीद लोगे ना, भैया, मैंने तो अपने किसी घर में या कहीं पर भी उसको फिर बिकता हुआ नहीं देखा है। वो बीबियां जो है ना, उसको
तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो एक्सपेंडिचर हो जाता है। बस 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 वो सोनार के फायदे होते रहते हैं, बाकी किसी और कुछ नहीं। चलो जी, एनीथिंग एल्स? तो फिर ठीक है, फिर कल शाम को आप बता देना, फिर हम लोग कर लेते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ। और मुझे अगर एक बार किसी को बोलना जोहो वाला, वो बता देगा तो फिर हम उसको भी ले लेंगे। हाँ 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 हाँ। ठीक है। चलो, ओके। थैंक यू। गुड नाइट।